क्वेश्चन उसके मन में आते हैं। और ये सिर्फ आपके ही मन में नहीं आ रहे, जितने भी मतलब स्टूडेंट्स नीट प्रिपरेशन या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, हर एक स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है। बट जो बच्चा उस क्वेश्चन को हटा के मोटिवेट होकर, मतलब ये नहीं कि उसी गलती में घुसा रहे, बिल्कुल वही सोचता रहे कि नहीं कर सकता नहीं कर सकता, तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये गलतियों से ही बच्चा सीखता है। बट अगर सीखना चाहे तो, अगर आप सीखना ही नहीं चाहोगे, गलतियां करते जाओगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर आप ड्रॉप पे ड्रॉप लगाते जाओगे, क्या फायदा बेटा। और लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्रिलियंट चैनल। आपको मैं बायो पढ़ाती हूँ इसी चैनल पे। देखो बेटा, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो हर एस्पिरेंट अपने नीट जर्नी में करता ही करता है। शायद मैं भी अगर एस्पिरेंट होती तो मैं भी ये मिस्टेक कर सकती थी। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी समय रहते आप सुधर जाएं, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। ठीक है, मेरे हाथ में सिर्फ ये फ़ोन रहेगा क्योंकि इसमें मैंने मिस्टेक्स लिख रखी है, और मैं हर मिस्टेक्स में 2 पॉइंट बताऊंगी। एक फर्स्ट पॉइंट गलती मतलब मिस्टेक, और सेकंड पॉइंट रियलिटी, जो कि आपको करना चाहिए बट आप करते नहीं हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, फर्स्ट मिस्टेक, ओनली वॉचिंग लेक्चर नो एक्टिव रिवीजन। गलती, सिर्फ लेक्चर देखना, रिवीजन ना करना। ठीक है बेटा, देखो बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, उन्हें क्या लगता है मुझे सब कुछ आ गया। जैसे कि मतलब अब उस टाइम तो आ ही जाएगा, क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो चीज़ आपको उस टाइम समझ आ चुकी है। आपको लगेगा अब मुझे सब आ गया, पूरी एनसीईआरटी आ गई, पूरा चैप्टर कवर। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आप मान के चलो, जब 1 हफ्ते बाद आप दोबारा वही चैप्टर स्टार्ट करोगे, आपको ऐसा लगेगा मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, दोबारा न्यू पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस वजह से आप पढ़ने के साथ साथ रिवीजन जरूर करें। ठीक है बेटा, रियलिटी समझने के बाद याद रखना भी ज़रूरी है। मतलब अगर आपने लेक्चर देखा तो उसको समझ तो लिया, उस टाइम तो समझ आ गया, बट उसको याद कैसे रखोगे? याद तो तभी रहेगा ना जब दोबारा रिवीजन करोगे। रिवीजन नहीं करोगे तो याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड मिस्टेक्स, नोट्स बनाना लेकिन उन्हें दोबारा ना पढ़ना। गलती, बच्चे बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, कभी उसको उठा के देखते तक नहीं है। और रियलिटी होती है, सच्चाई तो यही है ना, अगर आप नोट्स बना के रख दोगे कहीं जाके अपने कमरे में, तो वो याद ही कैसे रहेगा? यही नहीं पता चलेगा मैंने उस नोट्स में लिखा क्या है। समझ लो अभी मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास लेते लेते मैंने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर कलरफुल नोट्स बनाए कि हाँ भाई मैम पढ़ा रही हूँ तो मैं बना लेता हूँ। बाद में मैंने वो देखा ही नहीं नोट्स उठा के, तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरे नोट्स में है क्या? पता नहीं चलेगा तो मुझे कुछ आएगा ही नहीं। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक्स, एनसीईआरटी को लाइट लेना। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी टीचर नहीं हो चाहता कि मेरा बच्चा सिलेक्ट ना हो, हर टीचर अच्छा कंटेंट ही देता है अपने अकॉर्डिंग। बट बच्चा क्या करता है, लेक्चर तो ले लेता है लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। बेटा देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो कई सारे पॉइंट हो सकता है गलती से ही भूल जाए, मिस कर दे। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो साथ के साथ वो पॉइंट भी आपको कवर हो जाता है। तो इस वजह से एनसीईआरटी को कभी भी ना छोड़े, उसको साथ में ही लेके चले। ये नहीं कि एनसीईआरटी क्या है, इतनी पतली बुक, ये क्या है, पतली दिखने में ही है, उसी में से सारा पेपर आता है। और इस बार वाला एग्जाम देख के तो समझ आ ही गया होगा, तो इस वजह से बिल्कुल भी लाइट ना लें। ठीक है, इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब या फिर कोचिंग के कंटेंट में इतना उलझ जाते हैं कि एनसीईआरटी भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, बच्चे क्लास तो ले लेते हैं, लेक्चर्स ले लेते हैं, सोचते हैं मेरा टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है। बट टीचर्स पढ़ाते सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कई बार मिस कर दे कोई पॉइंट, तो वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, देखो बेटा, फोर्थ मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन से हार मान लेना। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, सोशल मीडिया या यूट्यूब रील्स या पर्सनल इशू में भी उलझ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बट इसका रियलिटी क्या होता है, फोकस हर इंसान में होता है, उसे जगाना पड़ता है। इस लाइन का मतलब समझो। आप क्या करते हो, जैसे लेक्चर ले रहे हो, मान लो अब आप यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हो, लेते लेते कहीं कोई ऐड आ गया, ऐड के चक्कर में ही उलझ गए, या कोई रील आ गई, ऐड में कई बार ऐसा होता है गाने वाने बजने लग जाते हैं, तो हम उसी गाने को सुनने के लिए अब सर्च करेंगे। एक गाना सुना, दूसरा सुना, तीसरा, या फिर कोई शॉर्ट्स देखने आए, अब उस एक शॉर्ट्स के चक्कर में पता नहीं हज़ारों शॉर्ट्स हम स्क्रॉल कर जाते हैं, और ये भी हमें पता नहीं चलता टाइम का वेस्ट हो गया, मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। और यही नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंसान पर्सनल लाइफ में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। खैर आप इस पॉइंट से मेरे समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, उससे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो बेटा। सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, बट डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे आपके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो कल आपकी जगह कोई और लेके चला जाएगा। बहुत लाखों के बच्चे बैठे हुए हैं, लाखों की भीड़ में बच्चे बैठे हुए हैं सीट लेने के लिए। आप एक अकेले तो हो नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो हाँ एनटीए ये बोलेगा नहीं बेटा मैंने आपके लिए पर्सनल सीट बुक कर रखी है, ऐसा कभी नहीं होने वाला ना। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत हो, जो भी है उसे संभाल के रखो, बट पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं कि ठीक है व्हाट्सअप में नोटिफिकेशन आई, एक मैसेज देखने के चक्कर में हज़ारों मैसेज में लगे हुए, क्लास भी छोड़ दी, नोट्स भी छोड़ दिया, रिवीजन भी छोड़ दिया। फिर बेटा 1 महीने बाद जाके वही होगा कि मैम मैंने तो 1 महीने पढ़ाई नहीं कुछ, फिर आप न्यू बैच के चक्कर में भागने लग जाते हो इधर उधर कि मैम कहीं न्यू बैच स्टार्ट हो रहा हो तो मैं वो पढ़ लूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा कर देता है। उसको क्या लगता है कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मतलब आपको क्या लगता है जो बच्चा पूरे 1 साल मेहनत कर रहा है और आप 6 महीने में निकाल लोगे? ऐसा कभी पॉसिबल है? मतलब वो बच्चा बेवकूफ़ है क्या जो 1 साल से लगा है, डेली लगा हुआ है, और आप सोच रहे हो बार बार नया बैच ले लूँ? हो जाएगा? नहीं होगा कभी भी। सिर्फ ये बस वीडियो ही आती है कि 6 दिन में नीट निकालें, नीट निकलने वाला ही नहीं है कभी, बिल्कुल ही निकल जाएगा ज़िंदगी से ही। इसलिए प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। देखो बेटा, 5th मिस्टेक, मॉक टेस्ट से डरना। गलती,
टेस्ट देना पोस्टपोन करते रहते हैं मार्क्स के डर से। रियलिटी, हर टेस्ट एक स्टेप है परफेक्शन की तरफ। देखो बेटा, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो टेस्ट देते हैं ना, अगर मैंने आज एक टेस्ट दिया, अब उस टेस्ट में मेरे मान लो 720 में से 40 मार्क्स आए, मान लो, ठीक है 40 आए, कुछ तो आए, मैं 40 नंबर तो आगे हूँ, कम से कम यही देख के चलो कि मैं 40 नंबर ऊपर हो गई। तो अब आपको क्या करना है, ये नहीं करना कि 40 नंबर आए 720 में से, इतने कम तो मैं दोबारा टेस्ट नहीं दूंगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। आप अगर टेस्ट देते रहोगे तो आज 40 आए तो कल चल के 440 आ जाएंगे, 540 आ जाएंगे, 640, आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। आप बच्चा पता क्या करता है, अगर मैंने एक चैप्टर में मान लो 4 पॉइंट मतलब 4 टॉपिक कवर कर रखे हैं, एक चैप्टर में 5 टॉपिक है और मैंने 4 कवर कर रखे, 5th नहीं कर रखा और मेरा कल टेस्ट है, मैं क्या सोचूंगी, मेरा 5th टॉपिक तो कवर ही नहीं है तो मैं टेस्ट ना दूँ, स्किप कर दूँ। अगर आपने स्किप कर दिया, ये सोचा कि कल की जगह मैं परसों दे दूँ, तो आपका परसों कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो स्टडी आप आज कर रहे हैं वही परसों भी तो करना पड़ेगा ना, सेम प्रेशर के साथ। तो फिर क्यों कल पे छोड़ना। अगर टेस्ट आज है तो आज ही दो उसे, ठीक है। कम से कम अगर टेस्ट दोगे तो जो 4 टॉपिक, जो 4 पॉइंट आपके क्लियर थे, वो ये तो पता चल जाएगा कि मुझे कितना क्लियर है। टेस्ट देने से ये आपको समझ आ जाएगा कि जो मैंने 4 पॉइंट पढ़ रखे हैं, 4 टॉपिक पढ़ रखे हैं, उसमें मुझे आता कितना है, ठीक है। तो इस वजह से आप एक टॉपिक या फिर थोड़े से मतलब थोड़ा सा छूट गया हो तो उसकी वजह से टेस्ट ना छोड़ें बिल्कुल भी, आप टेस्ट देते रहें। और टेस्ट देने के बाद रिवाइज भी करना, ये नहीं कि आज मैंने टेस्ट दे दिया अब उसके बाद उसको एनालाइज ही नहीं किया, फिर क्या फ़ायदा है टेस्ट देने का। ऐसा को अगर सिलेक्शन लेना है ना तो हर मिस्टेक से आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, जैसे मैंने बोला हर टेस्ट एक स्टेप है परफेक्शन की तरफ। 40 मार्क्स आ जाएँ तो 440 का लोगे, परसों 540 होंगे। ऐसा भी हो सकता है कल 440 आएँ तो एक हफ्ते बाद 340 आ जाए, बट आपको घबराना नहीं है। आप हर टेस्ट में सेम मेहनत करो, उससे डबल मेहनत करने की कोशिश करो, एफर्ट डालो, देखो उसको, टेस्ट को एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती की है। आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं बेटा। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने मिस्टेक की है, तो सीखोगे क्या। इस वजह से आपको टेस्ट देते रहना है। 6 मिस्टेक, हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे छोड़ देना। गलती, रिवीजन, टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ एंड में करने की सोच। मतलब कि बच्चा क्या सोचता है कि हम अभी लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। बैच कंप्लीट होते होते ना, जब 1 महीना बचेगा नीट में, मतलब नीट एग्जाम आने में 1 महीना बचेगा, तब जाके आपका बैच खत्म होता है। उस टाइम पे आप 1 महीने में क्या क्या कर लेंगे, रिवीजन, टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो भी दोबारा ज़ीरो से। तब आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी पूरे 1 साल नहीं पढ़ा है, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करूँ। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें कि सब कुछ लास्ट पे छोड़ दिया। जैसे कि अब कोई एनसीईआरटी ली मैंने, उसमें कोई टॉपिक ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये मत करो कि अब मैं कल उस टॉपिक को पढ़ लूँगा। बेटा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल से अच्छा अगर आपने उस टॉपिक को आज ही पढ़ा तो जब कल दोबारा पढ़ोगे ना तो वो आपका और परफेक्ट हो जाएगा। अगर आज आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई है तो कल जब पढ़ोगे तो वो और क्लियर हो जाएगी। तो इस वजह से कल पे कुछ भी मत छोड़ो, साथ के साथ सब करते चलो। भले ही हल्का फुल्का समझ आ रहा है, जब दोबारा रिवीजन करोगे तो और हल्का आएगा। ऐसे होते होते परफेक्शन की तरफ आप चले जाओगे। तो आप छोड़ो मत कल के लिए छोड़ते जाओगे ना तो लास्ट टाइम पर फिर आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्लान बना लेते हो, कुछ नहीं होने वाला। फिर बुरा मत मानना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट बेटा वो बात ही होती है ना कि बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये गलतियों से ही बच्चा सीखता है। बट अगर सीखना चाहे तो, अगर आप सीखना ही नहीं चाहोगे, गलतियाँ करते जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर वो आप ड्रॉप पे ड्रॉप लगाते जाओगे, क्या फ़ायदा बेटा, टाइम बर्बाद करने से अच्छा। और लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप कब खुश रहोगे, हमेशा क्या ड्रॉप ही लेते चले जाओगे। इसलिए प्लीज़, रियलिटी है कि नीट एक मैराथन है। आप लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी नहीं भाग सकते। लास्ट टाइम पे आप देखोगे जब पूरा कुछ सिलेबस हो जाएगा, आप सोचोगे कि मैं पूरा क्लास करके आया हूँ, बट अब मुझे दोबारा से सारा रिवाइज़ करना है। तो जब आप रिवाइज़ करने बैठोगे आपको लगेगा मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो आप साथ के साथ पढ़ते चले। भले ही आपको कम समझ आ रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ जाओगे आप। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा ना और लास्ट में 1 मंथ में सब पढ़ने की कोशिश की तो सबके चक्कर में सब कुछ छूट जाता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स ना करें तो अच्छा है। 7th मिस्टेक, सेल्फ डाउट। मैं नहीं कर सकता क्या। बच्चे क्या करते हैं, गलती, हर बार खुद को अंडर एस्टिमेट करना। रियलिटी, जो मेहनत करता है वो डिजर्विंग होता ही है। मतलब कि देखो बेटा देखो, बच्चा क्या करता है, हर 1 हफ्ते बाद, हर 1 महीने बाद सोचने लग जाता है क्या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, नीट में कर ही नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। और ये सिर्फ आपके ही मन में नहीं आ रहे, मतलब स्टूडेंट्स नीट प्रिपरेशन या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हर एक स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है। बट जो बच्चा उस क्वेश्चन को हटा के मोटिवेट होके, मतलब ये नहीं कि उसी गलती में घुसा रहे, बिल्कुल वही सोचता रहे कि नहीं कर सकता, तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट जो स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं कर सकता तो क्या हुआ, एक बार ट्राई तो करता हूँ, क्या पता कर लूँ, सोचता है ना, फिर उसके मतलब फिर वो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, वो स्टूडेंट कर ले जाता है। तो प्लीज़ आप सेल्फ डाउट ना करें कि मैं नहीं कर सकता। बेटा आप जैसे ही बच्चे AIR 1 भी होते हैं, AIR लास्ट भी होते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसा ही स्टूडेंट, ये आप पे डिपेंड है कि आप टॉप जाओगे या लास्ट जाओगे, ठीक है। देखो बेटा आप बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना करें, क्योंकि कोई मतलब इंसान ही तो करता है ना, कोई और तो आके करता नहीं है। आप जैसा ही स्टूडेंट AIR 1 भी तो ला रहा है ना, तो क्यों नहीं सीख रहे हो आप।
बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो। मतलब फालतू में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होके, और या फिर ऐसे क्वेश्चंस मन में सबके आते हैं कि क्या मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। बट उसी मार्क्स से सीखो, उसी गलती से सीखो, आगे बढ़ो। क्या पता आज आपके 200 मार्क्स आ रहे हो, नीट में जाके 500 आ जाएँ, 300 मार्क्स तो आगे बढ़े ना। तो प्लीज़, सेल्फ डाउट सबको आता है, बट आप उस गलती में घुसे मत रहो, उसको सुधारो, आगे बढ़ो। सेल्फ डाउट को मोटिवेशन बना लो अपना। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है कभी भी, आपके अंदर से खुद मोटिवेशन निकलना चाहिए कि मुझे ये करना है, कैसे भी करना है। ठीक है बेटा। 8th मिस्टेक, सिर्फ रट्टा मारना, समझना नहीं। गलती इसमें क्या करते हैं बच्चा, कंसेप्ट समझे बिना याद करना। रियलिटी, नीट मेमोरी टेस्ट है, कंसेप्ट टेस्ट है। इस बार वाला एग्ज़ाम आपने देखा होगा, सब कुछ रट्टा बेस्ड नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो रट्टा मारी जा सकती हैं, बट सब कुछ नहीं। क्या आप पूरी बुक ही रट्टा मार लो? हर मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, जैसे बायो सब्जेक्ट है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता, इतने भोले होते हैं, यही नहीं समझ आता कि मैं गलती कर रहा हूँ। वो पूरी बुक का शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो ये हर शॉर्ट ट्रिक मुझे याद रहेगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप एक बात याद रखो, सोचो, मतलब खुद सोचो कि अगर जो मैंने शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट चैप्टर में बनाई वो लास्ट में भी तो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? कोई वर्ड अलग से आए, A to Z से अलग आए हैं क्या? इसी में से तो बनते हैं वर्ड। तो क्या सेम शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है हर चैप्टर में? तो प्लीज़ ये मिस्टेक ना करो कि पूरी बुक की शॉर्ट ट्रिक बना ली और एग्जाम में जाके हमें कोई भी शॉर्ट समझ नहीं आया। ये याद नहीं होगा कि मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई किस लिए थी, वर्ड कौन सा है। तो इसलिए हर चीज़ आप रट्टे पे मत भागो। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो टीचर बोलता है कि नहीं समझ आ रहा तो आप रट्टा मार लो, उतना मार लिया करो, क्योंकि वो एज इट इज़ आ सकता है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि समझने पे आप ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो रट्टा मारने को कभी नहीं बोलती हूँ। कहीं कभार थोड़ा बहुत चाहे बोला हो जो मुझे लगता है कि हो सकता है, बट अगर आप वो चीज़ें समझ लेते हो ना तो समझने से आपकी मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको कहीं भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी निकाल के आप वो कर ले जाओगे। तो रट्टा मारने पे ध्यान ना दें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दें। ठीक है बेटा। और मैं काफ़ी दिन से वैसे गायब थी, क्योंकि बेटा वो एग्ज़ाम चल रहे थे ना मेरे लास्ट ईयर के, तो अब हो चुके हैं। अब कल से मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सेल चैप्टर है हमारा नेक्स्ट। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ट्रिक या फिर कुछ भी शॉर्ट्स भी, मतलब मैं ऐसे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ चैप्टर से रिलेटेड जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस होते हैं। और मैं लॉन्ग लेक्चर भी लेती हूँ पूरे चैप्टर का। ठीक है। अब हमने 2 चैप्टर अभी तक कवर किया है क्योंकि एग्ज़ाम आ गए थे मेरे। तीसरा चैप्टर सेल वाला स्टार्ट करेंगे हम कल, एक वीडियो आ जाएगी। ओके बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 9th मिस्टेक, कंसिस्टेंसी ना रख पाना। इसमें बच्चा गलती करता है। कभी हमने 10 घंटे पढ़ लिया, कभी 12 घंटे पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे हैं, सोना होना सब कुछ त्याग दिया हमने, और किसी दिन पढ़ा ही नहीं। पूरा दिन वेस्ट, पूरा दिन हाई हेलो में लग गए, शॉर्ट्स में लग गए, रील्स में लग गए, कहीं इधर चले गए उधर चले गए, पूरा दिन वेस्ट। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। रियलिटी बता रही हूँ मैं। भले ही कोई कुछ भी बोल दे, आपको हर दिन पढ़ना है। भले ही आज मेरे पास कभी कभार ऐसा दिन आता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि अब ह्यूमन है, हम रोबोट तो है नहीं कि बिल्कुल चलते ही रहेंगे एकदम। तो इस वजह से जिस दिन ऐसा हो उस दिन आप पढ़ो। भले ही 3 घंटे पढ़ लो, अगर रोज़ 10 घंटे पढ़ते थे तो आज 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। ऐसा ना हो कि कल मैंने 10 घंटे पढ़ाई की थी, आज मैं लगाऊँ कहीं अलग ही लगाऊँ। नहीं बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप ऐसी मिस्टेक्स ना करो कि किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, सो ही नहीं रहे हो, बिल्कुल नींद त्याग दिया। नींद भी प्रॉपर टाइम से लो, सब कुछ ज़रूरी है टाइम से। ठीक है। तो आप भले ही 5 ही घंटे पढ़ो पूरे दिन में, लेकिन डेली 5-5 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि कल मैंने 20 घंटे पढ़ लिया, आज 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। 10th मिस्टेक्स और आखिरी मिस्टेक्स, कंपैरिजन करना दूसरों से। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें बच्चा गलती करता है कि मेरा दोस्त है या कोई भी मेरा क्लासमेट है। मैं देखती हूँ कि मेरे दोस्त के 400 मार्क्स आए, मेरे क्लासमेट में सारे बच्चों के 400 अबव हैं और मेरे आ रहे हैं 200। ठीक है। अब मैं क्या सोच लूँगी कि ये बच्चा तो कर ले जाएगा, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरे 200 आ रहे हैं। बट अगर आपने उस दिन जब 200 मार्क्स आए उस दिन से मेहनत करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है आप उस 400 मार्क्स से आगे चले जाओ। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर उसके 400 मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा पता है क्या सोचता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरे 400 तो आ ही रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, 500 आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं, सारे नहीं बट कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो वो 400 पे ही अटका रह जाता है। बट अगर आपने 200 मार्क्स से अपने आप को अपग्रेड किया, मेहनत की, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, हार्ड वर्क किया, बिल्कुल रिवाइज करते गए, टेस्ट एनालाइज करते गए, तो आप उस 200 मार्क्स से कब 500 प्लस चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बेटा, अगर आप लोग इसमें से कोई भी मिस्टेक्स करते हो, कोई सी भी एक भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी लिखें कि आज से मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा, नहीं करूँगी बिल्कुल भी। ठीक है। और अगर इसमें से कोई गलती करते हो तो प्लीज़ अब अपग्रेड हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी ना करो। टाइम के साथ साथ सब कोई सीख जाता है, तो आप भी सीखो। क्योंकि अगर आज आपने नहीं सीखा ना, मेरे समझाने से आज आप नहीं सीखे, तो जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, जब आपको ठोकर लगेगी ना, तब समझ आएगा। तो इससे अच्छा आज ही सीख लो। अगर कोई सही चीज़ समझा रहा है तो उसको आपके समझ लेने में क्या मतलब क्या बुराई है, कुछ कम तो नहीं हो जाएगा ना।
अगर आप समझ लोगे तो आपकी भलाई है। तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स पे वर्क करो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंस रहो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, टाइम टू टाइम सब कुछ कवर करो। आज का आज ही करो, कल पे कुछ मत छोड़ो, ठीक है। ऐसे ही करते जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको एक सीट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है बेटा। आई होप आप आगे से ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। चलो इसी पे मैं 2 लाइन भी आपको सुना देती हूँ। वैसे मैं कभी सुनाती नहीं हूँ, बट आज सुना देती हूँ। चलो, क्या रखा है उनमें जो आसानी से मंजिल तक पहुँच गए? क्या रखा है उनमें जो आसानी से मंजिल तक पहुँच गए? असली बात तो उनमें है जो गिरकर भी उठते गए। क्या रखा है उनमें जो आसानी से मंजिल तक पहुंच गए? असली बात तो उनमें है जो गिर कर भी उठते गए। हर रात का अंधेरा सिर्फ एक टेस्ट है, हर रात का अंधेरा सिर्फ एक टेस्ट है। जो जला ले मेहनत का दिया वही बेस्ट है, जैसे कि आप। अब आप इन मिस्टेक्स को सुधार लोगे और बेस्ट बनोगे, ठीक है। कमेंट में बता के जाना कौन सी मिस्टेक है। और बेटा कल से आप लेक्चर में अपलोड कर दूँगी, तो एक्टिव रहना। शाम को फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा कल। बेटा आई होप अब आप ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करोगे। अगर करते हो, अभी तक करते रहे होगे तो, और अपने आप को बेस्ट बनाओगे, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं, खुद के कंपैरिजन में। बेटा अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।